डेली की तरह हम लोग जो आज भी टूल बॉक्स करेंगे, आज जो हम टूल बॉक्स टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं वो है हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? हॉट वर्क का मतलब है कि कोई भी काम से अगर चिंगारी निकलता है तो उसको हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए वेल्डिंग हुआ, गैस कटिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ और बेंडिंग वायर हुआ। और आप किसी भी गाड़ी से आप देखिएगा, कोई कोई गाड़ी से पीछे में एक्सीलेटर कस के लेता है तो इस चिंगारी फेंकता है। तो ये सारे चीज हॉट वर्क में आते हैं। हॉट वर्क के बहुत सारे खतरे हैं। और हॉट वर्क में क्या क्या खतरा है? पहला जो खतरा है फायर, आग लगता है और एक्सप्लोशन होता है। उसके बाद है ग्राइंडिंग मशीन, अगर वेल्डिंग चलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन, जो यहां से वहां अगर केबल अगर नीचे अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट लगेगा। उसके बाद क्या है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे फ्यूम निकलता है, धुआं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उसके बाद क्या है कि हमारे हाथ जलने की खतरा रहता है और आंख में चोट लगने की खतरा रहता है। और अगल बगल में जो आपका फ्लेमेबल मटेरियल है, जो आग लगने वाला मटेरियल है, उसमें आग लग जाएगा। जैसे लकड़ी हुआ, पेपर हुआ, कागज हुआ, घास हुआ, कोई कार्टून हुआ, ये सब वहां पे खतरा है। उसके बाद क्या खतरा है? कट के खतरा है कि अगर ग्राइंडिंग करते हैं और ग्राइंडिंग में गार्ड नहीं है, सेफ गार्ड नहीं है, तो उसमें भी एक खतरा है। तो ये सब जितने जो चीज है वो हमारे किस में आता है? फायर के जब काम करेंगे उसमें खतरा है। अब इससे रिलेटेड हम सावधानी बताते हैं। सावधानी क्या है कि कोई भी आग लगने वाली मटेरियल है उसको हॉट वर्क करने से पहले हम वहां से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे हमको हॉट वर्क करना है, जितने भी लकड़ी, कागज, घास, बटम, कपड़ा, कुछ भी है आग लगने वाली, उसको हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाली। तीसरी नंबर बात है कि अगर आग लगने वाली चीज को अगर हम नहीं हटाते हैं तो वहां पे दूसरा जो प्रोटेक्शन हमको लेना है, फायर ब्लैंकेट लेना है। कि अगर कोई कहीं पे हम ऐसा जगह काम कर रहे हैं जो सामान को हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन वहां उसमें आग लगने की चांस है, तो उसको क्या करते हैं? फायर ब्लैंकेट से हम लोग ढक देते हैं। कोई भी मशीन अगर हम लोग ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, कोई भी मशीन अगर हम लोग साइट पर यूज करते हैं हॉट वर्क के लिए, तो उसको पहले हमको चेकिंग करना है, जिसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। और बिना गार्ड के ग्राइंडिंग मशीन को हमको नहीं चलाना है। उसके बाद क्या है कि वहां पर हम रखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट और एक आदमी फायर वॉचर रखेंगे वहां पे उस निगरानी करने के लिए। अब आते हैं उससे रिलेटेड पीपी। जो पीपी हमको यूज करना है, हेलमेट, जूता और रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये तो नॉर्मल यूज करते हैं। लेकिन जब हम हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं तो हमको हेलमेट चाहिए अटैच वाला, फेस अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो अटैच फेस शील्ड वाला हेलमेट चाहिए, और साथ में उसके चश्मा चाहिए अंदर में, फेस शील्ड के अंदर भी आपको चश्मा चाहिए। लेदर हैंड ग्लव चाहिए, एप्रोन चाहिए और लेग गार्ड चाहिए। जो पैर में अगर कुछ लगेगा तो उसके लिए लेग गार्ड चाहिए। ये सारे उपकरण पहन के ही हमको साइड पे करना है। अगर हम वेल्डिंग वर्क करते हैं तो हमको फेस शील्ड चाहिए। तो हमको कोई भी अगर काम करते हैं हॉट वर्क एक्टिविटी, तो उसका उपकरण हमको यूज करना है। और जो वहां पे अगर हम बिल्डर है, अगर कोई आदमी ग्राइंडर है, तो उसके बगल में जो भी आदमी खड़ा रहेगा वो भी चश्मा लगा के रहेंगे। नहीं तो जो बिल्डिंग जब करते हैं तो उससे जो लाइट निकलता है वो सामने वाले के आंख में जाके लगेगा। उसके बाद क्या है हम लोग को प्रोटेक्शन, कि कोई भी आदमी जब वहां पे ग्राइंडिंग करता है तो क्या होता है कि जो चिंगारी है ना वो यहां से जाकर वहां स्पार्क होके भागता है। तो एक आदमी यहाँ काम कर रहा है, एक आदमी वहां काम कर रहा है, तो उनको नुकसान होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फायर बूथ बनाते हैं। एक फायर ब्लैंकेट से चारों बगल से घेर के उसमें एक बूथ बनाते हैं, ताकि जो स्पार्क, जो चिंगारी है, वो यहां से वहां ना जाए। समझ गए ना? तो हमको
जो जब कभी भी अगर हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं तो जिस तरह से बताए हैं वही प्रक्रिया करना है। यही बोल के मैं समाप्त करता हूं। सब लोग के धन्यवाद।